बताओ वो किस 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 लायक है वो। और जो आटे को लीटर में बोलते हैं वो किस लायक है, तो आप उसको किसी लायक नहीं मानते? ना 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 किसी लायक नहीं बोलना। लेकिन पप्पू है। पप्पू हैं राहुल जी। अभी राहुल जी से पहले राहुल गांधी जी हैं और केजरीवाल जी हैं, ममता बनर्जी हैं, नीतीश कुमार जी हैं बिहार से, तो उन लोगों को नहीं मानते आप? कोई नहीं, क्यों नहीं मानते? सब बेकार हैं। केजरीवाल से सब वो तो सबसे कट्टर ईमानदार हैं। कौन? केजरीवाल सच बड़ा चोर है। चोर है। जो योगी से पहले योगी से पहले अगर जब कोई यूपी में अगर गुनाह करके जाता था तो बोलता था यूपी में चले जाओ, आप सुरक्षित रहोगे। कुमार जी जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने बोला है कि बीजेपी को 50 सीटों में समेट देंगे हम 2024 में। ये आपको लगता है ऐसा होगा? इम्पॉसिबल बात है ये, इम्पॉसिबल इम्पॉसिबल। आप ये देख नहीं, अगर कहीं ना कहीं देखा जाए बीजेपी को लास्ट टाइम भी 37% वोट मिले थे, 37%। उसे छोड़ो आप, वो तो देखो कहीं भी राजनीति जब चलती है ना, तो राजनीति एक ऐसी चीज होती है, अप एंड डाउन्स तो चलते हैं। क्यों? कभी हम ना किसी का कोई मैटर उठाते हैं, कभी कोई मैटर उठाते हैं, ये चीज चलती है, इसमें कोई बड़ी बात। एग्जाम्पल ऑफ दिस को केजरीवाल जब से आया है ना, मैं खुद केजरीवाल को मैंने वोट दिया है। मैं ये बात है, लेकिन अब अगर मुझसे कोई कहे ना वोट देने को, बिल्कुल नहीं दूंगी। 2 बार वोट दिया है। अभी 2024 के इलेक्शन के लिए सभी पार्टियां तैयारी कर रही हैं। अभी राहुल गांधी जी ने अपनी भारत जोड़ो यात्रा शुरू की है, जो कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक जाएगी। तो कुछ लोग बोल रहे हैं कि पीएम पद के कैंडिडेट कौन होंगे 2024 में, तो किसको देखते हैं पीएम पद का कैंडिडेट 2024 में आप? मैं पीएम पद का दावेदार वही श्री हमारे जो इस टाइम हमारे जो प्रधानमंत्री है श्री नरेंद्र मोदी जी, वही हैं कैंडिडेट और वही रहेंगे हमेशा। लेकिन राहुल गांधी जी को क्यों नहीं देखते पीएम पद का कैंडिडेट? मैं तो बिल्कुल नहीं देखता उसको, बिल्कुल। क्यों नहीं देखते? उसने काम ही वैसे किए हैं। कैसे? वो वैसे भी जो आटे को लीटर में बोलते हैं, वैसे बताओ वो किस 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 लायक है वो। और जो आटे को लीटर में बोलते हैं वो किस लायक है, तो आप उसको किसी लायक नहीं मानते? ना 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 किसी लायक नहीं बोलना। लेकिन कांग्रेस पार्टी तो उन पे दांव लगाए बैठी है। अरे दाव लगा लो, कितना भी लगा लो, लेकिन आना मोदी जी को ही है 2024 में। अच्छा हाँ। अभी 2024 में पीएम पद का कैंडिडेट किसको देखते हैं, कौन है सबसे अच्छा? मोदी। मोदी जी हैं। अरे राहुल जी क्यों नहीं है? राहुल पप्पू है। पप्पू हैं राहुल जी। अभी राहुल जी से पहले राहुल गांधी जी हैं और केजरीवाल जी हैं, ममता बनर्जी हैं, नीतीश कुमार जी हैं बिहार से, तो उन लोगों को नहीं मानते आप? कोई नहीं, क्यों नहीं मानते? सब बेकार हैं। केजरीवाल से सब वो तो सबसे कट्टर ईमानदार हैं। कौन? केजरीवाल सच बड़ा चोर है। चोर है। उससे बड़ा चोर कोई नहीं है। अच्छा हाँ। तो मोदी जी में ऐसा क्या है जो सब उन्हीं को पीएम पद का कैंडिडेट मान रहे हैं? वो क्या नहीं दिए हैं? अच्छा आवाज दिए हैं। हम यूपी के रहने वाले हैं। अच्छा। यूपी जो के आसपास में मिला है किसी को? हाँ, आवाज दिए। हमारे पूरे गांव में आप चले जाइए, पूरा आवास मिला है, शौचालय मिला है, और गरीबों को राशन मिल रहा है, सिलेंडर मिल रहा है। क्या नहीं दिए हैं मोदी जी? गायों के लिए गौशाला बनी है। गाय के लिए गौशाला दिए हैं। अच्छा। अब क्या नहीं दिए हैं मोदी जी ने? लेकिन वो तो बोल रहे हैं कि 15 लाख का वादा करके मोदी जी ने कुछ भी नहीं दिया जनता को। ये 60 साल इससे पहले यो कांग्रेस जब थी, 60 साल से पहले थी, 2014 पहले 60 साल थी कांग्रेस, उन्होंने कोई वादा नहीं किया था। अच्छा कुछ तो वादा किए होंगे। बहुत वादे किए। पूरा वादा किए हैं। जो भी वादा किए पूरा कर दिए हैं। कैसे देखते हैं जो कांग्रेस ने वादे किए पूरे कर दिए? नहीं, हम नहीं बोलेंगे। नहीं बोलेंगे। कैसे देखते हैं अभी 2024 में जो पीएम पद के कैंडिडेट है कौन होगा? वो तो प्रधानमंत्री मोदी सरकार ही रहेंगे। मोदी सरकार क्यों रहेगी यार? लोग बोल रहे हैं कि मोदी सबसे भ्रष्ट आदमी है। नहीं, मोदी सरकार मांगता है, अभी बहुत अच्छा चल रहा है। अच्छा चल रहा है, बहुत बढ़िया। लेकिन लोग तो बोल रहे हैं कि मोदी जी ने 15 लाख बोल के किसी को कुछ नहीं दिया। वो सब धीरे धीरे मिलेंगे, चिंता की बात नहीं। उम्मीद है आपको मिलेगा? 100%। जैसे यहाँ पे सब लोग बोल दे रहे हैं कि मोदी भ्रष्ट है, मोदी भ्रष्ट है, मोदी पे अच्छा नहीं है, लेकिन अगर कोई उत्तर प्रदेश में जाकर बोल दे कि योगी भ्रष्ट है, तो उसका जो अभी मैं बोल नहीं सकता मीडिया आप लोग सामने, उसका जो पिछवाड़ा नहीं होता है, हाँ, उस पर इतना बेहतरीन कर देंगे। बिहार में हमारा नीतीश कुमार के बोल में भी बोल नहीं सकता है कोई। क्यों? नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री नहीं बनाएगा कोई बात नहीं है, नहीं उसका खिलाफ नहीं बोल सकता है वो। हम अभी बीजेपी बोल रही है कि वो तो जंगल राज चल रहा है बिहार में, तो नहीं, वो तो कहने का तो कहेगा ही, सुनिए, कहने का तो कोई भी कहेगा। उनके खिलाफ कोई बोल ही नहीं सकता नीतीश कुमार जी के। नहीं, वो नहीं बोल सकता। क्यों बोल सकता है? वो रहा 8 बार शपथ लिया, मुख्यमंत्री का शपथ लिया ना 8 बार, तो वो किसी को बोला जो काम करता है वो करता है, ऐसा नहीं कि वो जो बिहार में आज भी देखा ये सबसे ज्यादा करेंगे, वो काम करेंगे, ये काम करेंगे नहीं। बिहार में सबसे ज़्यादा शिक्षित ज़्यादा है, नौकरी ज़्यादा है,
IAS ऑफिसर ज़्यादा बिहार में ही है हमारा। भैया ये कैसे बोलते हैं कि नहीं है? बिहार में बहुत भैया जैसे बोल रहा हूँ यूपी में जो योगी से पहले योगी से पहले अगर जब कोई यूपी में अगर गुनाह करके जाता था तो बोलता था यूपी में चले जाओ आप सुरक्षित रहोगे, यूपी में चले जाओ आप सुरक्षित रहोगे। लेकिन प्रेजेंट टाइम में अगर आप गुनाह करके चले जाओगे, कोई भी गलत काम करके यूपी में चले जाओगे तो आपको सुरक्षित नहीं रहोगे। वहाँ अब भी लिख उठा है। अच्छा, कैसे देखते हैं मैम, कौन होगा 2024 में पीएम पद का कैंडिडेट? किसको सबसे अच्छा मानते हैं? योगी आदित्यनाथ। योगी आदित्यनाथ को? आपने मोदी जी को भी छोड़ दिया? नहीं, मोदी है बट ना क्या है, मोदी को भी सबको पता है हमें कि दूसरा कैंडिडेट ना मोदी के बाद योगी आदित्यनाथ ही है। लेकिन अभी देखा जाए तो कांग्रेस ने भारत जोड़ो यात्रा शुरू कर दी। सर आज तक है ना कांग्रेस ने कुछ नहीं किया। 75 ईयर्स में 75 ईयर्स हो गए, कांग्रेस ने किया क्या? अगर आप ना वो ब्लैक मनी जो कहा जा रहा है, ब्लैक मनी चलो ठीक है, गवर्नमेंट ने ये कहा कि ना हम ब्लैक मनी लाएंगे 2014 में जो भी था इनका, बट उससे पहले ब्लैक मनी गई ना, गई तो थी, गई क्यों? लेकिन अभी राहुल गांधी जी तो आरोप लगा रहे हैं कि मोदी जी ने उनको भगाया है। ये नहीं कहती बीजेपी अच्छी है, कांग्रेस अच्छी है, नहीं। सबसे बड़ी बात है हमारे पास विपक्ष भी नहीं है। बिकॉज ऑफ विपक्ष अगर स्ट्रांग होता है ना, तो अगर हमारी सत्ता, जिस भी सत्ता में हम हैं, अगर वो सत्ता गलत चल रही है तो विपक्ष अगर जोरदार है तो उसे रोक सकता है। बट नाउ डेट टाइम विपक्ष ऐसा नहीं है। विपक्ष मजबूत नहीं है आपके हिसाब से? और दूसरी बात, अगर आप गठबंधन की सरकार चलाते हो, अब जैसे इस समय बात हो रही है, आपने सुना भी होगा कि ना अभी जब चुनाव हुए थे यूपी के, तो यूपी में ये सब एक हो गई थी पार्टीज, अखिलेश यादव, यू नो डेट, सब एक हो गए थे। बट आपको पता है एक होने का फायदा बताओ, तब भी हारे। पता क्यों हारे? क्योंकि स्पेशल जो स्ट्रॉन्ग दावेदार था ना योगी आदित्यनाथ, सबको दिख रहा था। और आपको पता है मैं खुद भी यूपी से बिलोंग करती हूँ, मैं पहले कभी यूपी गई नहीं, बट ना अब मेरी ससुराल यूपी में तो मैं जाती हूँ। तो सर आप झूठ मानोगे, यूपी में जो तरक्की है ना हाईवेज में या किसी में, और सबसे बढ़िया उसे छोड़ो हाईवे में जो सिक्योरिटी है। पहले लोग हम अपने कन्वेंस से जाते थे तो हम सोचते थे कि यूपी में एंट्री है, हम जहाँ के भी हैं 7-8 बजे तक घुस जाएं। बट नाउ डेट टाइम आप किसी भी टाइम जाइए, किसी भी टाइम जा सकते किसी भी टाइम जाइए। हैं। तो आपको सबसे सुटेबल जो कैंडिडेट लग रहे हैं योगी आदित्यनाथ लग रहे हैं? है मोदी भी अच्छे भाई, उसी पार्टी मैं ये नहीं, लेकिन जो सबको पता है सेकंड दावेदार कौन है। आपको क्या आपके बारे में 15 लेकिन अभी एक बार देखिए, नीतीश कुमार जी जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने बोला है कि बीजेपी को 50 सीटों में समेट देंगे हम 2024 में। ये आपको लगता है ऐसा होगा? इम्पॉसिबल बात है ये, इम्पॉसिबल बात, पॉसिबल इम्पॉसिबल। आप ये देख, नहीं, अगर कहीं ना कहीं देखा जाए बीजेपी को लास्ट टाइम भी 37% वोट मिले थे, 37%। उसे छोड़ो आप, वो तो देखो कहीं भी राजनीति जब चलती है ना, तो राजनीति एक ऐसी चीज होती है, अप एंड डाउन्स तो चलते हैं। क्यों? कभी हम ना किसी का कोई मैटर उठाते हैं, कभी कोई मैटर उठाते हैं, ये चीज़ चलती है, इसमें कोई बड़ी बात। एग्जाम्पल ऑफ दिस नाउ डेट टाइम ये हो रहा है कि महंगाई बहुत ज़्यादा है, बट महंगाई को अगर आप देखो तो इस टाइम पे 7% महंगाई है इंडिया में। और आप ना अमेरिका को देखो, अमेरिका में 9% से ऊपर पहुँच गई है। हाँ जी, और ब्रिटेन में देखो आप, और सॉरी उसमें 10% है, ब्रिटेन में 9.3% है। उसको छोड़ो, पाकिस्तान में आप पाकिस्तान को 75 ईयर्स दोनों को हुए हैं, बल्कि पाकिस्तान चाहता तो बहुत डेवलपमेंट कर सकता था। बिकॉज ऑफ उनके पास जनसंख्या भी कम थी, अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा थी, उन्हें ना गवर्नमेंट से वो मिला था, अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा थी। बट क्या हुआ, नहीं कर पाए डालना। पता है क्यों? एक टेक्निक होती है देश को चलाने वाले। आपको लगता है कि मोदी जी देश को सही दिशा में लेके जा रहे हैं? 2014 के बाद मैं मानती हूँ, मैं बिल्कुल नहीं लेके जा रहे हैं। नहीं लेके जा रहे हैं महंगाई है। बिल्कुल। देखिए बात ये है ना, मोदी जी का एक भौकाल बना हुआ है, ठीक है। भौकाल ये है कि ऐसा कि मतलब कि दिखावा, शो ऑफ, दिखावा बना हुआ है। बिल्कुल। पॉइंट अभी इसी का ही बता दो। आप जो कह रहे हो बिल्कुल टोटली एग्री कर रही हूँ मैं आपसे कि बेरोजगारी, अब लोगों को बेरोजगारी, पहले कभी बेरोजगारी नहीं थी, महंगाई नहीं थी, कम थी पहले, ठीक है ना? नहीं पहले कितनी थी आप मुझे बताइए, पहले कितनी थी और अभी कितनी है? देखिए, बताइए ना, मैं परसेंट बताइए, निफ्टी सब कुछ आप बताइए ना मुझे। GDP 3.9 गई थी। हाँ। चाचा कैसे देखते हैं अभी पीएम पद के बेस्ट कैंडिडेट कौन है आपके हिसाब से? केजरीवाल जी। केजरीवाल जी हैं। केजरीवाल जी के अंदर आपको ऐसा क्या लगा? क्योंकि वो पढ़ा लिखा है। पढ़ा लिखा है जी। और लोग तो बोल रहे हैं कि दारू के ठेके खोल दिए। सिर्फ दारू का ठेका इसलिए यहाँ पे जो है वो पहले से चल रहा है, तो उसको बंद नहीं कर सकते। टूरिज्म अट्रैक्शन के लिए ही ये हो रहा है, बाहर के फॉरेन टूरिस्ट ज्यादा। टूरिज्म अट्रैक्शन कहाँ है चाचा, ये बताइए? दिल्ली के बंदे शराब पी रहे हैं, दिल्ली के बच्चे शराब पी रहे हैं। वो तो पहले से चल रहा है, वो पहले से चल रहा है, वजह यही है। बाकी आप दूसरे काम देखे, मैं गुजरात से आया हूँ और मैं घूम रहा हूँ आज 1 हफ्ते से, और देख रहा हूँ कि दिल्ली के अंदर में बहुत अच्छा काम हो रहा है। केजरीवाल जी ने बुलाया आपको देखने के लिए दिल्ली? जी मैं खुद आया हूँ, अपनी खुद ही आए? जी मैं खुद अपनी मर्जी से आया हूँ। और जिस तरीके से जो डेवलपमेंट लगा कि केजरीवाल जी ने डेवलपमेंट कर रखा है। जी बिल्कुल सही काम
काम कर। क्या क्या अच्छा लगा दिल्ली में? दिल्ली में सब कुछ अच्छा अच्छा आप मुझे ये बताइए, गवर्नेंस है, सेफ है, सिक्योर है, और दूसरे हर तरीके से जो है क्योर कहाँ आज मंगोलपुरी में एक मर्डर फिर हो गया, वो फिर भी परसेंटेज में लगता है आपको सिक्योर है दिल्ली? मैं बता रही हूँ ना आपको, केजरीवाल जब से आया है ना, मैं खुद केजरीवाल को मैंने वोट दिया है। मैं ये बात है, लेकिन अब अगर मुझसे कोई कहे ना वोट देने को, बिल्कुल नहीं दूंगी। 2 बार वोट दिया मैंने, 2 बार। लेकिन